हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहा हूं पता है? आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है नाम से तो क्लियर हो ही गया होगा। जो अपने को बार बार रिपीट करे उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों पीरियोडिक फंक्शन के लिए थोड़ा सा तुम मोटा मोटा बात समझ लो क्या होता है इसमें। देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है तो इसका नेचर देखो, तुम इसका नेचर देख के बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो ये देख रहे हो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, मैंने साइन का नहीं बनाया, कॉस का नहीं बनाया, टेन का नहीं बनाया, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई ग्राफ नहीं बनाया। बस ऐसे ही कोई भी ग्राफ बना के मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि आखिर पीरियोडिक फंक्शन में होता क्या है। पहले हम लोग को यह समझना है कि आखिर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपने नेचर को बार बार रिपीट कर रहा है। जो भी फंक्शन अपने नेचर को बार बार रिपीट करे तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए जाहिर सी बात है कोई नियम कानून भी होगा, है कि नहीं? देखो जैसे ये 0 है, ये t है, ये 2t है, ये 3t है, ये 4t है, ये 5t है। तो बच्चों ये कितने डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है? देखो यहां से यहां तक t डिस्टेंस है ना। t डिस्टेंस में इसका जैसा नेचर है वैसा ही अगले t डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और पीरियड हमेशा पॉजिटिव में ही आना है, ये ध्यान रहे। मैंने इसे डिस्टेंस कहा है, इसका मतलब कि हम जो पीरियड निकालने वाले हैं उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये टी डिस्टेंस में जो नेचर इसका दिख रहा है वही अगले टी डिस्टेंस में, वही अगले टी डिस्टेंस में, वही अगले टी डिस्टेंस में। तो इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो कैपिटल टी के बराबर है और टी पॉजिटिव है। ध्यान रखना, इसका जो पीरियड है, पीरियड जो है इसका टी के बराबर है। और टी के बारे में हमेशा ध्यान रखना, टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 0 से बड़ा होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो जो भी फंक्शन अपने आप को लगातार रिपीट करे, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर जगह अपने आप को रिपीट करे। अब ये मत सोचना कि इधर ग्राफ नहीं है, इधर भी ग्राफ है। देखो इधर मैंने बना दिया ना ऐसे, देखो देख रहे हो ऐसे। तो ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, ऐसी कहानी माइनस इनफाइनाइट से आते हुए प्लस इनफाइनाइट ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो जो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये साइन एक्स जैसे, ठीक है, साइन एक्स ग्राफ ऐसे होता है। देखो अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, देख रहे हो, ध्यान से देखो। इसमें जो 0 ये है, 2 पाई ये है, 4 पाई ये है, 6 पाई ये है, तो इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। जो साइन एक्स होता है ना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका जो पीरियड है बच्चों 2 पाई के बराबर है। 2 पाई के बराबर क्यों है? क्योंकि 2 पाई डिस्टेंस के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। कितना बताऊं तुम्हें? इतना समझ में आ गया ना? ऐसे cos x, ऐसे tan x, cos x, cot, सारे जो फंक्शन होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सब के सब पीरियोडिक हैं। हाँ, तो आज मुझे इन्हीं के बारे में अच्छे से तुम्हें समझाना है। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में तुम्हें अच्छी तरीके से समझाना है कि अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ हो, है ना, तब कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में मुझे आज तुम्हें बताना है। पहले मैं तुम्हें आज अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बताता हूं कि अलजेब्रिक फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो ये अलजेब्रिक क्या होता है ये सब अभी बताने वाला हूँ। यार इतनी जल्दी क्या रहती तुम लोगों को, तुरंत सब बता दीजिए सर, है ना? अरे थोड़ा वेट करो, सब बता रहा हूँ तुम लोगों को, पेशेंस रखा करो अपने अंदर, है नहीं? चलो एफ एक्स बराबर साइन एक्स ये हो गया। ठीक है, अच्छा देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे तुम्हें जानना चाहिए। और इसकी एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, उसे तो बहुत जरूरी है तुम्हें जानना कि आखिर इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? अब देखो जैसे मान लो तुम्हें कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब तुमसे किसी ने कह दिया भैया इसका पीरियड निकालो, फंक्शन एफ का पीरियड निकालो कि आखिर ये क्या पीरियड है, एफ एक्स के पीरियड की वैल्यू क्या है, कितने डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। इस तरह से क्वेश्चन हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसे तमाम क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब आज मैं बताने वाला हूं। ये एक बार आईटी में आ चुका है, यहां पर a माइनस एक्स और यहां पे a प्लस एक्स लिखा हुआ था, यहां पे b माइनस एक्स और यहां पे b प्लस एक्स लिखा हुआ था। मैंने a और b की जगह 3 और 5 अपनी तरफ से कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें मुझे समझानी है आज। तो बच्चों एकदम बेसिक से मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन और इसमें कौन सी वो कंडीशन है जो हमारी हेल्प लगातार करेगी। अब देखो जैसे यहां पर कोई एक्स है, थोड़ा कलर चेंज कर लूं तुम्हें भी मजा आ जाएगा, है कि नहीं? कलरफुल लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी, क्यों? और डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, है ना? कलरफुल के मतलब ये नहीं है कि तुम डूब मरो उसी में, है ना? तो डिसिप्लिन भी रखना चाहिए, तब कलरफुल लाइफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कलरफुल लाइफ होनी चाहिए। देखो
यहां पर मान लो ये x है, ठीक है, तो x पर y की वैल्यू कितनी है बच्चों, fx। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सारे लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इससे t डिस्टेंस आगे जाऊं तो इस जगह पर y की वैल्यू कितनी होगी, जरा बता सकते हो? इस जगह पर y की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी क्या? यहां पर क्या x प्लस टी मैं कर रहा हूं ना, क्या x प्लस टी पर y की वैल्यू क्या वही आ रही है जो x पर है? बोलो, क्या चीजें दोहर रही हैं, मतलब क्या चीजें रिपीट हो रही हैं? x पर y की वैल्यू वही है जो t डिस्टेंस के बाद है, मतलब t डिस्टेंस के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर चीज रिपीट कर रहा है। देखो मेरा हाथ देखो, देखो यहां पर और यहां पर दोनों पर y की वैल्यू सेम है। अब देखो इन दोनों के बीच में t डिस्टेंस बना हुआ है और y की वैल्यू सेम है। देखो देखो देखो, देख रहे हो? देखो देखो ध्यान से, ठीक है, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? तो हर t डिस्टेंस के बाद आपको सेम वैल्यू मिल रही है, तभी तो ये पीरियोडिक है कि नहीं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चलो कोई बच्चा बताएगा, हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, हाथ खड़ा किया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं तुमने हाथ खड़ा किया होगा। वैसे कुछ तो बड़े बदमाश होते हैं, कहते हैं नहीं सर हम तो कुछ नहीं करेंगे, आप क्या कर लोगे, है ना? सही बात है, हम क्या कर लेंगे, सही बात है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, t, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस t, यहां से यहां तक का डिस्टेंस t, हर t डिस्टेंस के बाद अपनी वैल्यू को ये रिपीट करेगा। कुल मिला कहने का मतलब fx प्लस टी, ये ऐसे कह दो इसको, fx बराबर fx प्लस टी होगा ना, ठीक है, fx बराबर fx प्लस टी होगा। जब भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए fx बराबर fx प्लस टी, तो वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पकड़ो इस बात को, याद करना, इसलिए रुक रहा हूं, ठीक है। fx बराबर fx प्लस टी को याद करो, जब भी कोई फंक्शन fx बराबर fx प्लस टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। जैसे sin x पीरियोडिक है ना, क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि sin x बराबर sin x प्लस 2 होता है, ठीक है, x प्लस 2 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि 2 डिस्टेंस के बाद y की वैल्यू सेम वही मिल जा रही है जो x पर y की वैल्यू मिल रही है fx, तो t डिस्टेंस के बाद उसकी वैल्यू फिर से वही मिल रही है। तो यहां पर इसका जो पीरियड है 2 है, sin x का पीरियड 2 है और ये मिनिमम है, ठीक है। यहां पर 2 कम से कम लेने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल पीरियड एक होता है। देखो जैसे ये फंक्शन देख रहे हो ना, इसका पीरियड t है ना, fx बराबर fx प्लस टी है, और ऐसे ही देखो यहां पर भी, अब देखो जो कंफ्यूजन आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, यहां पर x प्लस 2t हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर x पर y की वैल्यू fx, x प्लस टी पर y की वैल्यू f ऑफ x प्लस टी, और x प्लस 2t पर y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस 2t, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर भी सेम वैल्यू है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, x प्लस 3t, तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x प्लस 3t, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना fx बराबर fx प्लस टी को भी सेटिस्फाई करता है, यही fx प्लस 2t को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और यही fx प्लस 3t को भी सेटिस्फाई करता है। ध्यान दे रहे हो? तो ये जो फंक्शन है वो लगातार ये सेटिस्फाई करता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका पीरियड तुम 3t 4t 5t कहने लगोगे, वैसे वो पीरियड है, ठीक है, मगर जो सबसे कम होता है, जो मिनिमम दूरी जो होती है ना, जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उस मिनिमम दूरी को फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। अच्छा देखो, तुम्हें ये बात तो समझ में आई नहीं होगी, है ना, मुंह लटका लिए होगे, अरे सर ये तो नहीं समझ में आया, सर के ऊपर से निकल गया। अरे तुम्हारे ऊपर से निकल गया, ठीक है। चलो मैं इसे तुम्हें समझाता हूं। देखो जैसे साइन एक्स है, ठीक है, fx बराबर साइन एक्स, इसका पीरियड क्या है, जरा देखो, इसका पीरियड है 2 ठीक है। इसको मैं व्हाइट कलर से ले लूं, ठीक है। हाँ देखो, fx बराबर साइन एक्स है, तो इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 है, ठीक है। अपने आप को 2 के बाद रिपीट करता है, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है साइन ऑफ x बराबर साइन ऑफ x प्लस 2 ये तो बात सही है, ठीक है भाई। 2 डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। मगर एक बात ये सोचो कि साइन एक्स तो साइन एक्स प्लस 4 के भी बराबर है, मतलब जो इसका 0 से 4 के बीच में जो नेचर है वही अगले 4 में नेचर है इसका। यहां पर 8 हो जाएगा, देखो ध्यान से, करेक्ट। तो ये जो फंक्शन है ना साइन एक्स, इसका पीरियड अगर तुम 4 कह दोगे तो भी चलेगा। इसका पीरियड अगर तुम 4 कह दो, देखो 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। 0 से 4 में जो इसका नेचर है
ठीक है, वही अगले 4 पाई में नेचर है, ध्यान दे रहे हो, फिर वही अगले 4 पाई में नेचर है। तो इसका जो ये जो फंक्शन है ना sin x, अगर इसका मैं पीरियड कहूं 2 पाई, क्योंकि 2 पाई में भी अपने आप को रिपीट कर रहा था, ध्यान दिया था तुमने, ये जो देख रहे हो ये 2 पाई है और ये 6 पाई है। तो अगर मैं इसका पीरियड 2 पाई कह रहा हूं तो भी सही है, अगर मैं इसका पीरियड 4 पाई कह रहा हूं तो भी सही है, इसका पीरियड मैं 6 पाई या 8 पाई कह रहा हूं तो भी सही है। इसी तरीके से इसके हम इनफाइनाइट तरीके से पीरियड कह सकते हैं। ये जो फंक्शन दिख रहा है sin x का पीरियड 2 पाई भी होता है, 4 पाई भी होता है, 8 पाई भी होता है, 100 पाई भी होता है। भाई अपने को रिपीट कर रहा है ना, मगर इन सब में सबसे कम है 2 पाई, और 2 पाई को बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड। सारे पीरियड्स में से जो सबसे छोटा होता है उसे फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है sin x का पीरियड क्या होता है, ठीक है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, वैसे हैं तो चारों ऑप्शन सही हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सारे आंसर सही हैं। ठीक है, मगर यदि आपको एक ही ऑप्शन सही टिक करना है तो आप फंडामेंटल को टिक करोगे, 2 पाई पर टिक करोगे। ठीक है, करेक्ट। अगर सब सही लग रहे हैं और एक ही ऑप्शन सही है तो आप उसे टिक करिए जो ज्यादा सही लग रहा है, और ज्यादा सही कौन होता है? फंडामेंटल पीरियड, जो हमें यूज करना होता है। मिनिमम जो होता है ना पीरियड की, जो मिनिमम वैल्यू होती है, हम उसे मैक्सिमम उसी को हम यूज करते हैं। sin x का पीरियड तुमने हमेशा देखा होगा 2 पाई कहा जाता है, 4 पाई जनरली नहीं कहा जाता, 8 पाई या 100 पाई नहीं कहा जाता। तो जो सबसे मिनिमम होता है ना उसी को हमें पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड में कंसीडर करना होता है, वो फंडामेंटल पीरियड होता है। ठीक है, चलिए, तो कोशिश अपनी तरफ से यही रहनी चाहिए कि आपको फंडामेंटल पीरियड निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, सबसे मिनिमम जो वैल्यू है पीरियड की वो आपको बतानी है। ठीक है, किस मिनिमम डिस्टेंस के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर ले रहा है, बस यही आपको पता लगाना होता है। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं। तो ये हो गया भैया पीरियोडिक फंक्शन का पूरा, कि पीरियड किसे कहते हैं, पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। और पीरियोडिक फंक्शन एकदम माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। अगर कहीं नॉट डिफाइंड हो रहा थोड़े थोड़े जगहों पर तो नॉट डिफाइंड भी होता चलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर उसका जैसा नेचर एक जगह दिख रहा वैसे ही अगले जगह दिख रहा, वैसे ही अगले जगह, और ये जो दूरी होती है इसी को हम पीरियड कहते हैं इस चैप्टर, इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब देखो ये सब तो हो गया। ठीक है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टी, जब भी तुमसे कोई कहेगा पीरियोडिक फंक्शन तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। इसको मैं ऐसे लिख देना हूं, किताबों में आप लोग ऐसे ही पाते हो। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए सबसे बेसिक कंडीशन यही है, और टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा वो पक्का पीरियोडिक होगा। ठीक है, और यहां पर कोशिश ये करनी है टी की मिनिमम वैल्यू लेनी है, मतलब फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, अगर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स है तो पक्की बात है एफ एक्स प्लस 2t बराबर भी एफ एक्स ही होगा, और एफ एक्स प्लस 3t बराबर भी एफ एक्स ही होगा। ठीक है, तो मगर हमें तो मिनिमम की तरफ चलना है, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, कोशिश अपनी तरफ से यही करनी है। ठीक है, जनरली एग्जामिनर इस पर नहीं फंसाते हैं कि आप जो है कई ऑप्शन पा जाओ इसमें पीरियोडिक के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनर से आप वो रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, वो लोग फंडामेंटल पीरियड के लिए ही इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, आज तक जो हुआ है वही होगा ना। ठीक है, तो आज तक यही हुआ है जो मैं कह रहा हूं, फंडामेंटल पीरियड की तरफ ही आप लोग चलिएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं तुम्हें कुछ इसके जो है क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, बस आप लोग ध्यान रखिएगा, आज मैं जो क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं वो करा रहा हूं इस पर बेस्ड। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स जैसे ही पाओगे तो टी को आप लोग पीरियड बोल दोगे। ठीक है, आपको टी की वैल्यू बस निकालनी है। आज के क्लास का एम है कि हम इस वाले रूल से कैसे पीरियड निकालें। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन कॉस टेन से कॉस कॉट लगा होता है, मॉड लगाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ब्रैकेट लगा होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हुआ होता है, लॉग लगा होता है, तो ऐसे फंक्शन को कैसे निकाला जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज मैं तुम्हें अलजेब्रिक फंक्शन के पीरियड्स पूरे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एग्जांपल्स भी हैं, तो जल्दी जल्दी कर लिया जाए, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन, मैं आज का जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं ये ले रहा हूं, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 बराबर 5। ठीक है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसका पीरियड। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, तुम्हारे सामने क्वेश्चन अगर ऐसा होता, एफ एक्स, यही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस
एफ एक्स प्लस मान लीजिए 5 ऐसे लिखा होता तो आप तुरंत कहते थे कि इसका 5 आंसर होता। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता भाई, इसमें तो ये तो हलवा है, खा लो सीधा सीधा। मगर कुछ बनाना पड़ता है तब ना खाते हैं, ऐसे थोड़ी कि सब बना बनाया मिल जाएगा, कुछ बनाना पड़ता है ना। तो चलो ये जो लिखा हुआ ना एक्सप्रेशन, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे जैसे एग्जामिनर ने दे रखा है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टी या एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो आप लोगों को आज क्या करना है समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया, मगर अभी भूल जाओगे थोड़ी देर में, है ना। एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, इसी फॉर्म में आपको आना है। बस आज की क्लास का बस यही उद्देश्य है, और ढेर सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सबको मिला करके आज मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा कि कैसे इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो आज वाला जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे अलजेब्रिक टाइप के जितने फंक्शन है सब का मैं पीरियड निकालना सिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। देखो अब इसे हम उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, अब दिमाग लगाओ। दिमाग तो बहुत है तुम्हारे पास, है कि नहीं? शरारत करते हो, बदमाशी करते हो, तो इतनी ना पूरा नेचुरल दिमाग लगा देते हो, एकदम इनोवेटिव आइडियाज तुम्हारे पास होते हैं। तो वैसे ही इनोवेटिव इसमें लगाओ। आखिर इसे तुम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? बोलो। एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स वाले फॉर्म में तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। तो एफ एक्स प्लस 5 बराबर 5 लिखा हुआ है, इसे तुम्हें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखो मैं बता रहा हूं और इसे याद रखिएगा। एफ एक्स प्लस 5 बराबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगर x बराबर तुम कुछ रख दो तो यहां पे भी रखोगे और यहां पे भी रखोगे। ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो? कॉपी किताब लेके बैठे हो कि नहीं, कि बस ऐसे ही मस्करी करने बैठे हो? कॉपी किताब लेके बैठा करो, है ना। जहां पर जो क्वेश्चन समझ में आया कि तुम लगा सकते हो तो पहले ट्राई मारा करो, है ना, पहले कोशिश किया करो। ऐसे ही तो पढ़ाई होती है। अब ये थोड़ी है कि मैं कैमरे के इधर हूं, तुम कैमरे के उधर हो, तुम्हें पता है कि मेरा हाथ तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा, है ना, और तुम भी निश्चिंत हो एकदम से, अरे वाह सर हमें कुछ थोड़ी कह सकते हैं, और हमें देख भी नहीं रहे। अरे हमारा आइडिया एकदम रहता है, तुम लोग क्या बदमाशी कर रहे होगे, पढ़ रहे हो, उधर काम पड़ गया, उधर काम पड़ गया, अभी आते हैं, सर को रोक दो। सर को तो रोकना पॉसिबल है ना, बस रोक दिया। जब पढ़ाई करने बैठा करो तो पूरा पढ़ के उठा करो जी, ठीक है। अब तुम सोचते हो नहीं पढ़ के उठेंगे, अब बीच में तुम उठ गए, इधर उधर कहीं चले गए, है ना। तो ऐसे मत किया करो यार, है ना। और नोट्स पूरा बनाया करो, नोट्स जरूरी है बनाना तुम्हारे लिए। चलो देखो अब इससे कैसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखो जहां पर x जगह अगर 1 रखोगे तो ये आएगा f1 प्लस f6 बराबर 5। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, सही है। जहां पर x है वहां पर 1 रख दोगे तो f1 प्लस f6 बराबर 5 आ जाएगा। कोई फायदा नहीं मिल रहा है यार, इसका उससे क्या लेना देना यार, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी तो यार। क्या x जगह पर क्या रखोगे? x जगह पर एक काम करो, x बराबर x जगह पर तुम x प्लस 1 रख दो। यहां रखोगे तो यहां पे भी रखना। अब ये सर कैसे हो गया, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, x जगह पर x प्लस 1 कैसे रख दिया? अरे बच्चों एक बात बताओ, तुम लोग एफ एक्स बराबर मान लो एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तुम अगर यहां पर x प्लस 1 रखोगे तो यहां पे भी x प्लस 1 रख देना। जहां जहां x यूज हुआ है वहां x प्लस 1 रख देना, बात खत्म। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है? अरे भाई यहां पे x प्लस 1 रखोगे तो यहां पे भी x प्लस 1 रख देना ना। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा आ गया, ठीक है। नहीं डांट नहीं रहा हूं, हम लोग की हैबिट होती है, ठीक है, ऐसे बोल देखो। हाँ तो देखो यार, यहां पर जो कार्यक्रम यहां करना वही कार्यक्रम यहां कर देना। अगर तुम यहां पर एक्स स्क्वायर रख देना तो यहां पे एक्स स्क्वायर रख देना, यहां पे एक्स क्यूब रखना है तो यहां पे एक्स क्यूब रख देना, ठीक है। जो कार्यक्रम यहां करोगे वही कार्यक्रम यहां कर देना, ठीक है। तो डरने की बात नहीं, जैसे यहां पे देख रहे हो ना, इसीलिए इसको लिखा है, ठीक है। चलो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर एग्जैक्टली करना क्या है इस क्वेश्चन में, और जो मैं इस क्वेश्चन में कर रहा हूं यही अगले सारे क्वेश्चंस में होगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से तुम समझ लो, ताकि तुम्हें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है। देखो जहां पर x है वहां पे कुछ ऐसा रखो कि फायदा हो जाए इन दोनों। जैसे x बराबर, जैसे x जगह पर तुम x प्लस 3 रख देते हो, या चलो x प्लस 1 रख देते हो, तो क्या बनेगा ये f x प्लस 1 और प्लस एफ एक्स प्लस 1 प्लस 5, मतलब एफ एक्स प्लस 6 बनेगा बराबर 5 बनेगा। क्या इन दोनों से कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? अरे यार काश यहाँ पे 5 होता तो इसको काट देते, ये भी काट देते और ये दोनों बचता, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकल आता यार। अगर यहाँ पे x प्लस 5 होता तो सच बता रहा हूँ यार, दिल से बता रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 होता तो हम माइनस कर देते ना भाई, ये कट जाता, ये कट जाता, ये दोनों बचते, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकल आता, है कि नहीं।
मगर ऐसा नहीं कर पाए यार। तो ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा? नहीं, क्या पक्का होगा? अभी बताता हूँ। अब जो मैं हिंट कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो बुद्धिमान लड़के हैं आपके बीच में, बुद्धिमान सारे हो, बुद्धिमानी गलत जगह लगा रहे, तो बस ये अंतर है। तो आप में से जो पढ़ाई में जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैं क्या हिंट कर रहा हूँ। एक्स जगह पर एक्स प्लस ऐसा रख दो कि यहाँ पे एक्स प्लस 5 बन जाए, एक्स प्लस 4 रख दो। जहां पर x है वहां पर x प्लस 4 रख दो, तो यहां पे क्या बनेगा? नहीं, x प्लस 4 थोड़ी रख दो, x प्लस 5 रख दो। देखो x प्लस 5 रख दो। x प्लस 5 रखने से क्या फायदा होगा? यहां पर बन जाएगा f ऑफ x प्लस 5, और उधर कितना बन जाएगा बच्चों? f ऑफ x प्लस 10 बराबर 5। ये समझ में आ गया? मैंने जहां जहां x दिख रहा था वहां वहां x प्लस 5 रख दिया, तो यहां पे f ऑफ x प्लस 5 बन गया, यहां पे x प्लस 10 बन गया। f ऑफ x प्लस 10 बराबर 5। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, ये कट गया, ये कट गया, और बचा fx माइनस f ऑफ x प्लस 10 बराबर 0। ध्यान दो, सारे ध्यान दो जितने बैठे हो। दो चार तो इधर उधर कर रहे हैं यार, यही गुस्सा लगती है देख करके, है ना। सब लोग शांति से एकदम पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। अब ये आ गया। अब इसके बाद तुम क्या करोगे? इसके बाद तुम पीरियड कैसे निकालोगे? कुछ बच्चे हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, अरे सर हमें तो आंसर आ गया, इसका 10 आंसर है, ये 10 आंसर है। अरे कैसे है? एफ एक्स बराबर, कुछ जिनको नहीं समझ में आया है अब तक, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 10 कर दोगे और ये बन गया इसी फॉर्म में। और जब भी कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। याद रहेगा? क्या बात है यार, तुम लोगों को समझ में आ गया, इसका 10 आंसर हो गया। ठीक है, तो आज मैं जितने क्वेश्चन देने वाला हूं सब में यही करना है, कुछ ऐसा करना है कि ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा बस जो टी की वैल्यू वही पीरियड हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा नोट कर रहे हो? कर लो, अच्छा नोट। हाँ हो गया, वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है बच्चों। अब तुम्हारी इज्जत डूबनी नहीं चाहिए, अब तुम्हें आंसर निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स प्लस 3 बराबर 4 दिया हुआ है, और तुमसे कहा जा रहा है इसका पीरियड निकालो। मतलब हमें एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स को याद रखना चाहिए, हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, तो जहां पर x दिख रहा है वहां पर x प्लस क्या रख दें कि आनंद आ जाए, तुम्हें मजा आ जाए। बोलो क्या कर सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। जहां पर x है वहां पर ऐसा क्या कर दें कि बस ये कुछ फायदा हो जाए। f ऑफ x प्लस 2 रख दें। x प्लस 2 रखने से क्या फायदा होगा? x प्लस 2 प्लस 1 मतलब x प्लस 3 बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा? f ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 मतलब x प्लस 5 बन जाएगा। सही है, ये करना पड़ेगा। अगर एक जगह पर x प्लस 2 रख दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने का क्या कारण है? इन दोनों को और इन दोनों काटना है ना। जब आप ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और क्या बचेगा? एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे? एफ एक्स प्लस 1 बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मगर बेटा इसका आंसर क्या होगा? अभी भी अगर तुम रुक जाओगे तो क्या फायदा होगा? इतनी मेहनत करने का क्या फायदा होगा? तुम यहां पे नहीं कर पाओगे। अब जहां पर x दिख रहा है वहां पर x माइनस 1 रख दो, तो इससे क्या फायदा होगा? एफ एक्स बराबर, बोल नहीं रहे हो यार, तुम लोग बोलते रहा करो, एफ एक्स प्लस 4 बन जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां x माइनस 1 कर दो, ऑटोमेटिक एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 4 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, अरे सर जहां पर x है वहां पे x माइनस 5 कर देंगे तो? भाई तुम्हारे दिमाग में भी तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अगर जहां x है वहां पर x माइनस 5 रखोगे तो क्या मिलेगा? अगर यहां पर एक जगह x माइनस 5 रख दें तो यहां बनेगा एफ एक्स माइनस 4 बराबर एफ एक्स बनेगा। तो क्या हम माइनस 4 कहते हैं पीरियड को? भाई एफ एक्स प्लस माइनस 4 है ना, ये प्लस करोगे तो माइनस 4 आएगा ना। अगर इस जगह पर x माइनस 5 कर दोगे यहां पर तो ये बनेगा, और फिर जब ऐसा बन जाए तो अब x जगह पे फिर से x प्लस 4 रख दोगे तो फिर से ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो तुम किसी भी डायरेक्शन से चलोगे आंसर एक ही आएगा। अगर ऐसा आ जा रहा तो x जगह पर x प्लस 4 फिर से कर लो, क्योंकि तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। पीरियड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। स्टार्टिंग में लिख दिया है, मत बोलना कि नहीं बताया, बताया था ना। ठीक है, बोलना मत। चलो ठीक है, फिलहाल जो है हम ऐसा काम करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा आंसर आ जाए। तो इसका पीरियड 4 के बराबर है, तो ये इसका आंसर फाइनल हुआ बच्चों, और तुमने सॉल्व करके दिखा दिया। वेरी गुड, ग्रेट। एग्जाम में आएगा तो जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो क्वेश्चन को और बड़ा होना है, अभी तो तुम्हें और मजा लेना है। अब बताओ ये कैसे होगा? बोलो।
अब एफ एक्स प्लस टी बराबर माइनस एफ एक्स दिया हुआ है। यार ये क्या है? ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए साइकोलॉजिकल है थोड़ा तुम्हारे लिए, है ना। देखो तुम्हें एफ एक्स पता ये है, एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स होता है, एफ एक्स प्लस टी बराबर माइनस एफ एक्स नहीं होता। यहां पे माइनस लगा है, ध्यान देना, ये मिसप्रिंट नहीं है, ये माइनस लगा हुआ। और तुमसे कहा जा रहा पीरियड बताओ, तो इसका पीरियड ये नहीं है। ये मत कहते ना सर ये टी आंसर होगा, टी इसका आंसर नहीं है। कैसे निकालें बोलो, क्या करें? बोलो खुद कोशिश करो बेटा। कुछ लोगों को देखो आ गया, और कुछ लोग देखो अभी भी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सर करेंगे सर करेंगे सर करेंगे। अरे सर क्या क्या करेंगे ये बताओ। सर तो करेंगे ठीक है, सर के पहले तुम भी कर लिया करो थोड़ा, है ना। हम लोग को अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे करते हैं तो अच्छा लगता है ना। तुम लोग कमेंट करते हो, लिखते हो, अरे सर हमने अपने आप से कर लिया था। सोचो मुझे कितना अच्छा लगता होगा जब तुम्हारा कमेंट देखता हूँ इस तरीके का, तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। टीचर लोगों को कौन मोटिवेट करता है पता है? टीचर लोगों को उनके स्टूडेंट्स की सफलताएं मोटिवेट करते हैं, और सफलताओं से भी ज़्यादा उनके बच्चे फ्यूचर में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि वो खुश हैं और दुनिया को खुश रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो फिलहाल बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसे इस फॉर्म में लाना है और यहाँ माइनस गायब करना है। कैसे गायब करोगे सोचो। अच्छा मैं एक हिंट दे दूं, कुछ बच्चों को आ गया होगा नो डाउट, मगर मैं हिंट दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो नहीं कर पाएंगे। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस टी बराबर 0, ऐसा लिख सकते हो। मैंने माइनस एफ एक्स को इधर लिया, एफ एक्स प्लस टी बराबर 0, सही है। और इसके बाद तुम सॉल्व कर चुके हो क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही तो था। देखो ऐसे था ना, एफ एक्स प्लस 5 बराबर 5, बस ये 5 के 0 हो गया है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बस माइनस एफ एक्स को इधर लाना है और जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर x प्लस टी कर देना है। इससे क्या फायदा होगा, एफ एक्स प्लस 2t बराबर 0 बन जाएगा। जहां जहां x है वहां x प्लस टी छाप दो। यार तुम भी यार ऐसी बात कर रहे हो, समझ में तो आई गया होगा, है कि नहीं। समझदार बच्चों को समझ में आ जाता है और समझदार सारे हैं, है कि नहीं। चलो अब चलो माइनस करते हैं, तो 0 0 कट गया, ये 0 तो ऐसे ही कटा हुआ था, तो ठीक है कट कुट गया। तो क्या बचा, इन दोनों के बाद क्या बच रहा है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 2t बराबर 0, ठीक है। और इसके बाद बच्चों तुम्हें ये समझ में आ चुका है कि इसका पीरियड कितना होगा, बोलो समझ में आ गया। इसका पीरियड 2t के बराबर होगा बच्चों। तो इसको याद रखना, पता नहीं किस बड़े क्वेश्चन में इस छोटी सी चीज का यूज कर ले जेईई एडवांस, है ना। और जेईई मेन में जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला, मैं हमेशा कहता हूं 2-3 कॉन्सेप्ट मिला दो तो ठीक है, जेईई मेरा क्वेश्चन बन जाता है। और अगर 4-5 क्वेश्चन को मिला लो तो एवरेज जो है जेईई एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। वैसे जेईई एडवांस वाले भी कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन देने लगे हैं, दे ही रहे हैं, ठीक है। मगर जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनमें 4-5 कॉन्सेप्ट जोड़ देते हैं जेईई एडवांस वाले, है ना। चलो इतना समझ में आ गया ना, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ये है। हाँ तो बच्चों अब भाई ये तो अपने आप से कर लो यार, अब तो तुम कर ही लोगे यार, तुम तो समझदार हो ही। कैसे करोगे इसको, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 5 प्लस 1 बराबर 0। बच्चों इसको सॉल्व कैसे किया जाए बोलो, हाँ क्या करें। वेरी गुड, बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया। हम इसमें एफ एक्स प्लस 5 से ऊपर सब जगह गुणा कर दें, एफ एक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अगर मैं इसमें एफ एक्स प्लस 5 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा। अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें ये समझ में आ गया था कि नहीं, हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आ गया था। अच्छा ठीक है आ गया था, बहुत बढ़िया। कोई बच्चे -1 करके उधर ले गए होंगे, फिर इधर ले आएंगे, पता नहीं क्या किए होंगे, जैसे भी किए, मतलब ऐसा करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें खुद से समझ में आ गया था ऐसा कुछ लिखना है, बस इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया। वैसे इसका जो आंसर है 5 - 1 का 5, इन दोनों का डिफरेंस लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 8 आंसर है, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, अभी बाद में बताऊंगा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस क्या रख दें कि यहाँ पे x प्लस 5 बन जाए, तो x प्लस 4 रख दो। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 5 बन जाएगा और बगल में ऐसा इसलिए किया ताकि ये बन जाए, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस 9 बनेगा बराबर 0, ठीक है। अब काट कूट दो तो ये दोनों कट गया, 0 0 कट गया। अरे कटा ही नहीं यार, ये तो गलती हो गई, चल कट गया। हाँ चलो एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स प्लस 9 बराबर बोलो 0, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, तो अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया क्या होगा। एफ एक्स प्लस 1 बराबर एफ एक्स प्लस 9 है, जहां पर x है वहां पर x माइनस 1 रखेंगे, x माइनस 9 बोलो।
तुम्हें लंबा काम करने की आदत है, ज़्यादा लिखने की आदत है, तो एक्स जगह पर x-9 रख दो, तो फिर एक स्टेप बाद तुम आंसर निकालोगे, और जहाँ पे x है वहाँ पे x-1 रख दोगे तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा fx + 8, इसका आंसर 8 के बराबर है। ठीक है, ये आंसर फाइनल हुआ। देखो एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम भी याद रखोगे, जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो fx + a + fx + b बराबर c, तो इसका जो पीरियड है ना वो पीरियड होता है 2 × b - a। समझ में आ रही बात? ये फार्मूला याद कर लो यार, अगर आएगा तो तुरंत निकाल देना है कि नहीं। वहाँ भाई समय की इज्जत है ना, एग्जाम में आप समय बचा लोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है, और मॉड भी लगा दो, नहीं तुम कहोगे सर बी छोटा बड़ा, तुम तो बहुत चालू हो ना, तुम कह दोगे बी छोटा है कि बड़ा है ना, तो मॉड लगाओ ताकि पॉजिटिव है, टी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो अगर इसमें भी हम यही करते 5 - 1 में 5 - 1 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी इसका आंसर तुरंत मिल जाता। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं यार, है ना। अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें ये रूल मत लगा देना, ठीक है, वो रूल जो 2 × b - a वाला बताया ना, क्या बताया था तुम्हें, इसलिए बताया था ना क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में अब वो यूज नहीं होगा, अब कुछ और यूज होगा, इसीलिए मैंने वहां बताया था। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, काम पे लग जाओ। क्या करोगे बोलो? fx + 1 + fx + 3 + fx + 5 बराबर 4। क्या करोगे बोलो? जहां पर x है वहां पर ऐसा कुछ रखो कि मैक्सिमम कट जाए, x जगह पर x + 2 रख दें ताकि x + 3 यहां बन जाए और x + 5 यहां बन जाए, बस हो गया। यहां पर x + 3 बन जाएगा और यहां पर x + 5 बन जाएगा, है ना, और यहां पर fx + 7 बन जाएगा। देखो ध्यान से, x + 2 रख दो, हाँ x + 7 बराबर 4। और सुनो, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं होगा, अगर x वाला टर्म होगा ना तो ये कटेगा भी नहीं, और नहीं, अगर यहाँ पर x वाला टर्म हो तो यहाँ पे 4 × x + 2 ऐसा टाइप में आ जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे 4x लिखा तो 4 × x + 2, तो जब माइनस करोगे तो कट उठ नहीं पाएगा, फिर वो नॉन पीरियोडिक वाले रास्ते में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक है, इसीलिए ऐसा सेटिंग है कि आसानी से हो जाए। ठीक है, और अगर fx + t बराबर fx वाले फॉर्म में तुम नहीं कन्वर्ट कर पाते हो तो फंक्शन नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो फिलहाल बच्चों यहाँ पर आपने जो है ऐसा किया, फिर माइनस करोगे तो ये दोनों कट गए, 4 कट गया। ठीक है, तो fx + 1 - fx + 7 बराबर 0, और इसके बाद तो तुम्हें पता ही यार इसका पीरियड जो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे fx + 1 बराबर f(x + कितना 7), और जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर x - 1 कर दो। मैं लिख दे रहा हूं, तुम्हें आ चुका है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, मेरा काम है कि पूरा लिख दिया जाए fx + 6। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से 3, 4 और सिग्मा कर दिया जाए, x + k और k की वैल्यू 0 से 100 ऐसा कुछ करके, जेईई एडवांस वाले ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके एक सीरीज बना के दे दिया और कहा जाएगा कि इसका पीरियड निकालो, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ ऐसा करो कि मैक्सिमम कट जाए और 2 ही टर्म बचे और उससे तुम पीरियड निकाल लोगे उसका। ठीक है, चलो बच्चों फिर अगला क्वेश्चन। चलो ये तो तुम्हें कर लेना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें आसानी से कर लेना चाहिए। बोलो, f(3 - x बराबर fx लिखा हुआ है, तो इसका तुम fx का पीरियड निकालो। ठीक है, तो f(3 - x बराबर fx, क्यों बोलो कैसे होगा ये? हाँ, f(3 - x बराबर fx लिखा हुआ है तो इसका पीरियड कैसे निकालोगे बोलो? जहां पर x है वहां पर तुम अगर x + 3 रखोगे तो क्या बनेगा, f(3 - x + 3 बराबर f(x + 3)। ठीक है, यहां पर 3 कट गया बच्चों, अभी मैं ऐसे ही खेल कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें भी तो खेलना पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, f(-x) बराबर f(x + 3) आ रहा है, तो अब ये एक बात बताओ बच्चों, अभी तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, काश के यहां पर माइनस ना होता तो तुम इसका आंसर निकाल लेते। बोलो कैसे करोगे? बोलो, तुम ही से बोल रहा हूं यार, बोलो कैसे करोगे? अरे यार, x जगह पर -x रख दो ना, तो ये कितना माइनस माइनस, अरे माइनस इंटू -x ऐसा हो जाएगा ना। देखो ऐसा कर दो, इधर से माइनस हट जाएगा fx, और उधर कितना हो जाएगा f(-x + 3)। अरे ये क्या हुआ, उधर से -x + 3 आ रहा है, इधर से माइनस हटा तो उधर माइनस आ गया, और फिर x जगह पे -x रखोगे तो फिर इधर आ जाएगा माइनस। कुल मिलाकर के ये जो है ना
इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, वो एफ एक्स प्लस ये वाले फॉर्म में एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी है एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर एक जगह एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो अगर एक्स जगह पर माइनस एक्स लिखा हुआ है और हट नहीं पा रहा है तो ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो इसका जो पीरियड है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसका पीरियड होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? तो जब यार इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ना, किसी भी तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए किसी लॉजिकल तरीके से, तब तो इसका आंसर आएगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा बच्चों। इतना समझ में आ गया? चलो फिलहाल इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। अच्छा चलो इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हिच इज सैटिस्फाइंग द कंडीशन दिस बराबर दिस बराबर दिस। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो सिर्फ एक दिया हुआ था कंडीशन, अब इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका पीरियड निकालो। कैसे निकालोगे? बोलो क्या करें हम लोग, बोलो। देखो पहले वाले में जहां पर x है वहां पर अगर आप x प्लस 3 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ये f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। देखो इसके पहले हमने किया था ना, जहां पर x था वहां पर x प्लस 3 रखा था, तो ये क्या आया था, f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x प्लस 3 आ गया था, है ना। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर इस टाइप से कंडीशन दी हुई थी, थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे 3 प्लस एक्स है, ठीक है। तो जहां पर x है वहां पर x प्लस 3 रख दिया, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 3 माइनस 3 प्लस एक्स, अरे मतलब वही x प्लस 3, ठीक है। तो ये बन गया, और यहाँ पर f ऑफ x प्लस 6, क्योंकि x जगह पर हम x प्लस 3 रख रहे हैं, तो ये बन गया, तो 3 कट गया, f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x प्लस 6 आया है, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ऐसे ही दूसरे वाले में अगर मैं x जगह पर x प्लस 5 रख दूं तो बच्चों क्या बनेगा आपको पता है, f ऑफ माइनस एक्स बराबर, बोलो, f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x प्लस 10, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसको आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, इसको आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, वो जो फंक्शन है वो f(x) इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हो सकता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया हो, इसलिए हमने पहले वाले में कुछ ऐसा किया कि लेफ्ट वाला पार्ट f ऑफ माइनस एक्स आ गया, दूसरे में भी कुछ ऐसा किया कि लेफ्ट वाले पार्ट में f ऑफ माइनस एक्स आ गया, तो f ऑफ माइनस एक्स दोनों तरफ दिख रहा है। जब ये दोनों सेम हैं तो पक्की बात है ये दोनों भी तो सेम होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x प्लस 6 बराबर f ऑफ x प्लस 10 होगा। और जब ये आ चुका है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर x माइनस 6 लिख देंगे, जहां जहां x है वहां अपने तरफ से कुछ भी तुम बदलाव कर सकते हो ताकि तुम ओरिजिनल फॉर्म वो f(x) प्लस टी बराबर f(x) वाले फॉर्म में तुम पहुंच सको। जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तब तक पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, या कंफर्म नहीं कर पाओगे। जहां अब यहां पर देखो x किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाइड है तो x जगह पर x माइनस 6 रख दो यार, अपने मर्जी से ऐसा रख दो, तो यहां पर f(x) आ जाएगा, है ना, और उधर कितना जाएगा, f ऑफ x प्लस 4 आ जाएगा। तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 4, ठीक है। तो इसका आंसर 4 के बराबर, ठीक है। तो फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हिच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तो इसका आंसर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। दोनों का यूज करके कुछ ऐसा करते हैं कि जो गड़बड़ वाले टर्म्स हैं वो हट जाएं और सही वाले टर्म्स बराबर हो जाएं, और उसके बाद हम बड़े आसानी से इसका आंसर फाइनल कर देंगे, ठीक है। चलो बच्चों अब इसके आगे का देखते हैं। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हिच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है, कभी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसे भी आपको जानना है, और एक ये है, देख रहे हो, इसे भी जानना है, इन दोनों को जानना है। हाँ, इन दोनों को जान के रखो। वैसे तुम कर लोगे मगर फिर भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा दूं। अगर आ गया, अगर ऐसा कुछ मिलता जुलता भी कुछ अगर आ गया और तुम्हें फायदा हो गया तो मुझे अच्छा लगेगा, है नहीं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हो, f(x) प्लस 4 बराबर 1 प्लस अंडर रूट 2 f(x) माइनस f(x) का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करोगे, इसको -1 करके होल स्क्वायर तो करोगे नहीं, अगर ऐसा करोगे तो फिर लुट जाओगे यार तुम, है ना। क्या करें इसमें, तुम ये बताओ, जहां पर x है वहां पर x प्लस क्या रख दिया जाए कि कुछ फायदा होने की उम्मीद कम से कम हो। जहां पर x है वहां पर x प्लस 1 रखोगे तो यार लेफ्ट साइड में x प्लस 5 बनेगा, हाँ, इधर x प्लस 1
अगर इस जगह x+1 रखोगे तो यहाँ पे x+1, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, x जगह पर x+4 रखो, इधर भले x+8 हो जाएगा पर इधर x+4 हो जाएगा, और x+4 की वैल्यू ये जो दिया है ना इससे हम कुछ यूज कर सकते हैं। जहां पर x है वहां पहले x+4 रखो, तो ये बनेगा x+8, और उधर क्या बनेगा 1 + √2f ऑफ, बोलो, f ऑफ x+4 माइनस f ऑफ x+4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर x है वहां पे x+4 रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब x+4 की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख दो। पहले आपने क्या किया, इसी में पहले एक जगह पर x+4 रखा, फिर x+4 f ऑफ x+4 की वैल्यू ये खुद यहां रख दी। भाई ये समझ में आ रहा है, इसका ये समझ में आ रहा है, और इसके बाद इसकी वैल्यू देखो, इसको 1 + √2 इंटू fx+4 की वैल्यू तो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2fx माइनस fx का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 2f ऑफ दिस है ना, और माइनस इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो कितना आएगा, अरे fx+4 का होल स्क्वायर ना, इसका होल स्क्वायर करो कितना आएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर 2fx माइनस fx का होल स्क्वायर। देख रहे हो, अरे मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ यार, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ सीधा सीधा, है ना, थोड़ा लिखना पड़ रहा है पर अभी सब कट जाएगा। और जब a² + b² और प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू √2f(x) माइनस fx का होल स्क्वायर माइनस fx का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कट वट रहा है तो बताओ, अगर ऐसा कर दिया इसके बाद कुछ कट रहा हो तो बताओ, कटेगा क्या कटेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये और ये टर्म कट गया, अरे माइनस लगाया ना बाहर, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, माइनस ये कट गया और ये कट गया, अंडर रूट वाला टर्म तो कट गया, तो ये कितना बन रहा है 1 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या बन रहा है 2 - 1 1। ठीक है, और माइनस 2fx और माइनस माइनस प्लस प्लस fx का होल स्क्वायर। बस यार सॉल्व हो चुका है यार। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, fx + 8 बराबर ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, f ऑफ x + 8 बराबर 1 प्लस, ये वास्तव में अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है fx - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो, fx - 1 का होल स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि fx वैल्यू 1 से अधिक दी हुई है, तो मैं fx - 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है, और ये 1 प्लस मॉड fx - 1 आएगा, और चूंकि fx की वैल्यू 1 से अधिक है तो इसलिए 1 प्लस fx - 1 आ जाएगा। बच्चों अब तो यार बता दो यार, मैंने देखो कुछ परसेंट मैंने काम कर दिया है और ढेर सारा परसेंटेज तुम्हें करना है। ठीक है, क्या करना है, तुम 1 और 1 को कैंसिल आउट कर दो और ये fx हो गया, और तुमने कर दिखाया। ठीक है, मैंने तो छोटा काम किया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ठीक है, अभी अगर नहीं किया तो बाद में तुम्ही को बड़ा काम करना है। ठीक है, हम लोग तो तुम्हें तैयार कर रहे हैं दौड़ने के लिए, है ना, दौड़ना तुम्हें है ना। तो fx + 8 बराबर fx वाले फॉर्म में हम कन्वर्ट हो गए, इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इस एक्सप्रेशन को, और इसका जो आंसर है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है इसका जस्ट डबल इसका आंसर है। ठीक है, fx + 4 की जगह x + 8 आ गया, और करते करते गए और fx के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मान लो fx < 1 दिया होता तो ये 1 - fx आता। ध्यान रहे, अगर यहाँ पर fx < 1 होता तो ये 1 - fx आता। ठीक है, क्योंकि हमें तो वास्तव में पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, तो fx की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 - fx लिखेंगे ना फिर, तो फिर ये ओवरऑल 2 - fx आता। ठीक है, और इस तरह से होता फिर तो fx प्लस, इसलिए बता दे रहा हूं, हो सकता है कि इसका यूज कर ले 1 प्लस भाई fx - 1 लिखा हुआ है, और मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि fx वैल्यू 1 से कम है, तो आप लोग ये क्या करते हैं भाई, fx वैल्यू जब 1 से कम है तो ये नेगेटिव है तो 1 प्लस, और आप इसको माइनस लगा के ओपन करते हो ना, पता है ना मॉडुलस की प्रॉपर्टी, है ना भाई। जब ये पता है कि ये नेगेटिव है तो माइनस लगा के ओपन करते हैं ना, तो ये बन जाएगा कितना भैया, ये बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 - fx + 1 ऐसा फिर बन जाता है ना, ये वास्तव में 1 - fx हो जाता है भाई, -fx + 1 तो 1 1 2 2 - fx है ना, तो ये ऐसा बन जाता। अगर क्वेश्चन में वैसा होता तो यहां से फिर fx प्लस फिर fx + 8 बराबर 2 होता, और फिर इसके बाद आपका आंसर क्या आता है भाई, ये जो fx लिखा है इसको fx + 0 कह सकते हो ना, तो 8 - 0 का दुगना 16 16 आंसर हो जाता। ठीक है, फिर x जगह पर x + 8 वेट करके तुम कर लेते आराम से। तो कुल मिला कहने का मतलब कि अभी फिलहाल
fx 1 से बड़ा है तो इस तरह सॉल्व होगा और इसका एट आंसर है। ठीक है, तो चलो बच्चों ये समझ में आ गया है आपको। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना सा क्वेश्चन है, तो भाई अपने आप से कर लो इसे। तो भैया तुम्हें अपने आप से कर लेना चाहिए। कैसे करोगे बोलो? fx + 4 = 1 - 3fx माइनस, अरे डरो मत यार, देख करके तुम लोग तो यार अच्छा खासा भागने लगते हो कि अरे सर ये कैसे होगा। अच्छा एक हिंट दे रहा हूँ, ये वन अंदर जो लिखा हुआ है ना 1 - fx का होल क्यूब लिखा हुआ है। अब देखो, अब करो, देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना ये 1 - fx का होल क्यूब, बायनॉमियल थ्योरम पढ़े हो ना? अरे यार 1 - fx का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 - fx का होल क्यूब ये होगा 3c0 - 3c1fx और प्लस 3c2 fx का होल स्क्वायर और -3c3 fx का होल क्यूब। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आप करोगे तो यही बन जाएगा, है ना। चलो फिलहाल ये जब ऐसा हो चुका है तो ये 1 - fx ही सिर्फ आएगा, क्योंकि 3 और ये 1/3 कट जाएगा, तो fx + 4 बराबर ये आ गया। अब तुम्हें पता चल गया होगा, इसका रहस्य पता चल गया है और तुम बड़े आसानी से इसका तुम आंसर निकाल लोगे। ये बराबर 1 आ गया, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है यार, इसके बाद x जगह पर x + 4 कर देना है। ये तो रट गया है। अरे 4 - 0 × 2 8 इसका आंसर है यार, ठीक है। पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर ने बता दिया, है ना। आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दोगे, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कट, ठीक है। अच्छा fx क्या आएगा यहाँ से? fx - fx + 8 बराबर 0, या fx बराबर बच्चों बोलो fx + 8। इसका मतलब इसका जो आंसर है ये 8, ठीक है। तो इसका आंसर ये 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज मैंने तुम्हें अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें fx लिखा रहता है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए। और नेक्स्ट क्लास में एक और लेना चाहता हूं इसका, जिसमें पीरियोडिक फंक्शन में वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड फिर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। जिसमें √sin x, sin x/4, tan x/5, mod वॉड कैसे भी लगा दो, पावर में कुछ भी लिख दो, है ना। 1/3 पावर हो, 1/4 पावर हो, है ना, 2 पावर हो, 3 पावर हो, इवन पावर, ऑड पावर, है ना। x में कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फर्क पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड में। अभी यहाँ पे जहां तुमने देखा सब जगह x जगह पर बस x ही यूज हुआ है, 2x 3x 4x ऐसा नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पीरियोडिक फंक्शन बताऊंगा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, जिसमें साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट का यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों पढ़ते रहो, लिखते रहो, मजे लेते रहो, और इसी में मजे लेने हैं। जितना मजा तुम पढ़ने लिखने में लोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलो बच्चों बाय बाय, सी यू, टाटा।